हेलो बच्चों, आई एम सचिन सर। आई एम पीजीटी मैथ्स इन ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th में चैप्टर 24 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसमें आपको मीन मॉड मीडियन के बारे में सीखने को मिलेगा। ठीक है, क्या है मीन मॉड मीडियन? देखिए, नंबर 1 क्वेश्चन नंबर देखें। फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। फॉर्मूला सीखिए और सीधा खेल है। चलिए सुन लीजिए, फॉर्मूला सुन लीजिए पहले। जस्ट सपोज कोई इंडिविजुअल सीरीज है। इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है? x1, x2, x3, x4 डॉट डॉट xn, इसे कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज। ओके, जब बहुत सारे नंबर कॉमन आकर लिखे होते हैं तो इसे हम कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज। ओके, इंडिविजुअल सीरीज में जब कोई डेटा इंडिविजुअल सीरीज में दिया हो तो हम क्या करते हैं? एक सेकेंड, इंक डाल लेते हैं इसमें। ओके, देखिए, इन दैट केस मीन निकालने का फॉर्मूला, मीन 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 को हम लोग एवरेज भी कहते हैं, एवरेज कह सकते हैं, मीन कह सकते हैं। इसको एक्स बार से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्स बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल एलिमेंट, सम ऑफ ऑल एलिमेंट अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट। माने कि एक्स बार इज इक्वल टू एक्स x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस डॉट 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 xn होल अपॉन n। एक नई चीज सिखाते हैं, सम ऑफ ऑल एलिमेंट को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा xi, वेयर i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक अपॉन n। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। इसका मतलब है आई क्या है? यहाँ पर आई है कि आई की जगह पर आप 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 1 से लेकर एन तक रखिए। ओके, आई की जगह पर आप 1 से लेकर एन तक रखेंगे और बीच में प्लस लगाएंगे, ये कहना है इसका। ओके, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इफ द हाइट ऑफ 5 पर्सन 24.1, height of 5 person is 150, 140, 142 and 158, 161। मीन पूछा है, मीन पूछा है तो सिंपली आपको क्या करना है? सभी ऐड करने हैं, अपॉन 5 करना है। ओके, 150, 140, 152, 158 प्लस 161 अपॉन 5। ये है तरीका मीन निकालने का। ओके, ये है तरीका मीन निकालने का। चलिए प्लस कैसे करेंगे? 0, 8 और 2 10, 11, 1, 5 10, 5 5 20, नहीं 5 5 10, 20 और 6 26, 6 2 3 4 5 6 7 अपॉन 5। मीन हो जाएगा आपका 5 सेकंड 5, ठीक है, 2 पचम 25, 25 5 10.2 सेंटीमीटर। ये इसका आ गया मीन। ओके, मीन आ गया। सभी एलिमेंट को प्लस करना है और डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ एलिमेंट का। दूसरी चीज ये है कि डेटा जिसमें दिया हो, डेटा जिस यूनिट में दिया हो उसी में मीन होता है। जैसे कि ये हाइट दी है इन सेंटीमीटर, ये हाइट दी है इन सेंटीमीटर, तो
डेटा भी आपका सेंटीमीटर में रहेगा। ओके, फाइंड द मीन ऑफ 994। देखिए मीन पूछा है हमें 994 कॉमा 996 कॉमा 998 कॉमा 1002 कॉमा 1000। मीन पूछा है, सभी को प्लस करेंगे। 994 प्लस 996 प्लस 998 प्लस 1002 प्लस 100 अपॉन 5, इसको प्लस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा आपका 4990 4990 अपॉन 5 प्लस कर देंगे, अपॉन डिवाइड कर देंगे 5 9 जा 45 5 9 45 4 5 9 जा 45 45 4 8, ये आ गया इसका मीन। ओके, इस तरीके से सेंटीमीटर। जी हाँ बिल्कुल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है 5 नंबर ऑफ एलिमेंट, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट हैं, उनकी काउंटिंग। ओके, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर हमसे कहा गया है, तो क्या करेंगे। नेचुरल नंबर क्या होते हैं पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5। ओके, अब इसका मीन चाहिए मेरे को, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन 5, ये हो गया आपका 15 अपॉन 5, ये हो गया आपका 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 यस हो गया। फाइंड द मीन ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 10। मीन ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 10। 10 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1 2 एंड 5। 10 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 1 2 एंड 5, इसका मीन पूछा है, तो 1 प्लस 2 प्लस 5 अपॉन 3। प्राइम फैक्टर बोला जाता तो 2 एंड 5 लेते केवल हम, 11 अपॉन 3, ठीक है। 3 3 जा 9.67। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, क्योंकि 1 लेना है नहीं लेना है ये थोड़ा सा इन्होंने कंफ्यूजन में रख दिया। 5वां 5 और 3 8, 5 और 3 8 2.67, लेकिन आंसर में तो कुछ और ही 4.5। आई थिंक इन्होंने 1 नहीं लिया है, 1 इन्होंने नहीं लिया है, 2 7/2 करेंगे तो भी नहीं आएगा, 3.5 आएगा यहां पर। फाइंड द मीन ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 10। ऑल फैक्टर ऑफ 10, चलिए कोई बात नहीं, एक बार फिर से देखिएगा। इन्होंने जो फैक्टर हैं वो ये ले लिए हैं शायद 1 2 5 10। मीन किया मैंने 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 10 अपॉन 4, ये कितना हो गया 18। 18 अपॉन 4, 4 4 जा 4 5 जा। ओके, फैक्टर्स मतलब 10 में किस किस का डिवाइड जा रहा है इसको कंसीडर किया गया है। 10 में किस किस का डिवाइड जा सकता है, 1 का जा सकता है, 2 का जा सकता है, 5 का जा सकता है, 10 का जा सकता है। अधिक बोलने से ज्यादा अधिक सुनोगे तो ज्यादा फायदा होगा। नंबर 5, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर। मीन ऑफ फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर। फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर, तो इवन 10 इवन कौन कौन से होंगे 2 4
ठीक है, 2 4 6 डॉट डॉट 20। 10 नेचुरल नंबर का मतलब है 2 का टेबल 10 टाइम पढ़ लीजिएगा, 10 तक जाएगा, 20 तक जाएगा। अब इसका मीन करना है तो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट डॉट 20 अपॉन 10, क्योंकि ये 10 है। ठीक है, अब इसको प्लस कैसे करेंगे हम, आप लोग प्लस करिएगा। मेरे हिसाब से तो आंसर आएगा 5 55 55 110, 110 आएगा। 110 अपॉन 10 11। ठीक है, इसको प्लस आप लोग अपने हिसाब से करिएगा, मैंने अपने हिसाब से कर दिया। छठवां, होती है ट्रिक, थोड़े बड़े हो जाओगे तब सीख जाओगे, अभी छोटे हो। हमें मीन बताना है x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, इन सभी का प्लस करना है और 5 का डिवाइड देना है। ठीक है, तो मीन कैसे करेंगे, देखो मैं तुम्हें छोटी सी ट्रिक और बता दूं, चलो छोड़ो, बड़े हो जाओगे तब बताएंगे। मीन क्या होगा, इन सभी का प्लस करेंगे, इन सभी का प्लस करेंगे अपॉन 5, क्योंकि ये 5 लोग हैं इसलिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 5x प्लस 8 और 6 14, 14 और 4 18 और 5 तो 20 अपॉन 5 का डिवाइड दिया, तो इसमें भी काट दो, इसमें भी काट दो, x प्लस 4, दिस इज द मीन। ओके, 7, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। मुझे मीन बताना है फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए, 3 6 9 12 15। मीन निकालना है तो इन सभी का प्लस कर दीजिए, 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15 अपॉन 5, क्योंकि 5 संख्याएं हैं ये। ठीक है, 30 हो जाएगा, 30 बट्टे 5 6 45, पद्धति 45, हाँ 45 होते हैं, बट्टे 3 बट्टे 5 ये जाएगा आपके सामने 9। 8वां, फॉलोइंग द वेट ऑफ 10 न्यू बॉर्न बेबी। न्यू बॉर्न बेबी का जो वजन है वो दिया हुआ है इसमें 10, 3.4 3.6 4.2 4.5 3.9 4.1 3.8 4.5 4.4 3.6। तो न्यू बॉर्न बेबी का वजन है ये केजी में, ये सभी केजी में है, तो हमारा आंसर भी केजी में ही आएगा। मीन क्या होगा, इन सभी को प्लस करिए, 3.4 प्लस 3.6 प्लस 4.2 प्लस 4.5 प्लस 3.9 प्लस 4.1 प्लस 3.8 प्लस 4.5 प्लस 4.4 प्लस 3.6 अपॉन 10। ओके, चलिए इसको प्लस करिएगा आप लोग मन में, मैं अपना कर रहा हूं, आप अपना करिएगा। ठीक है, ये दोनों प्लस किया 7 हो गया, ये दोनों प्लस किया 8 हो गया, ये दोनों प्लस किया 9 हो गया, ये दोनों प्लस किया 8 हो गया, ये दोनों प्लस किया 8 हो गया अपॉन 10। 8 दूनी 16, 8 5 40 हो गया, आंसर 4। ओके, ये प्लस हो गया। प्लस करने के लिए बहुत ही इजी होता है, पेयर वाइज 2 या 3 लोग ऐसे प्लस कर लीजिए कि एक सही नंबर मिल जाए जिसको प्लस करना आसान हो जाए। तो मैंने चालाकी चली कि इसको इसके साथ प्लस किया तो 7 हो गया, इसको इसके साथ प्लस किया तो ये 8 हो गया, इसको इसके साथ पकड़ा तो ये 9 हो गया, इसको इसके साथ पकड़ा तो ये 8 हो गया, ऐसे इन दोनों को पकड़ा तो ये 8 हो गया। तो ऐसे नंबर बन गए जिनको प्लस करना आसान था। और यहाँ पर भी आपने देखा ये 9 है, ये 7 है, ये तीनों 8 है, इसका एक उठकर अगर इसको चला जाए तो ये भी 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, तो 8 5 40 हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए बस रैंडम दिमाग की जरूरत होती है, इंस्टेंट जो सोच सके अच्छा जल्दी, तो वो जल्दी कैलकुलेशन कर सकता है। तो ये 4 kg
4 kg आ चुका है इसका मीन। तो 10 न्यूबॉर्न बेबी का जो मीन है वो ये आ चुका है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम। द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इन मैथमेटिक्स। कुछ बच्चों की परसेंटेज है मैथमेटिक्स की 64, 36, 47, 23, 0। किसी एक बच्चे के 0 भी आए हैं। तुम में से कोई एक है 19, 81, 93, 72, 35, 3 और 1। वाह, 3 नंबर भी हैं और 1 नंबर भी है। 93 नंबर किसके हैं? वो लगता है आज एब्सेंट है। ओके, इन सभी को हम प्लस करेंगे। और ये कितने बच्चे हैं? ये दिया नहीं है, हमें खुद से काउंट करना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट 12 हो गया है। मीन सभी को प्लस करें। 47, 23, 0, 19, 81, 93, 72, 35 प्लस 3 प्लस 1 अपॉन 12। ठीक है, चलिए आप लोग प्लस करिएगा, मैं भी कर रहा हूं। यह आपका हो गया 6 3 9, ये हो गया पूरा 100। 4 2 6, 1 7 70। ये हो गया आपका 8 1 9, 1 10, पूरा 100 हो गया। ठीक है, और ये तीनों प्लस करिए। 3 और 2 5 और 1 5, 10 0, 9 16 17 16 3 19 20 प्लस 4, सीधा खेल हो गया 12। तो 200 300 400 470 474 अपॉन 12। 12 24 12 36 12 48 12 36 12 36। ठीक है, कितना बचा? 36, 11 बचा, 114। बाय नंबर 108, बाय नंबर 108, 6 बचा, 12 5 60। ये हो गया इसका मीन। चेक कर लीजिएगा। ओके, इजीली प्लस हो गया, इजीली डिवाइड हो गया, कोई ज्यादा खास बात नहीं, आसानी से आंसर आ गया। अब देखें थोड़ी कठिन चीजें हैं। अच्छा ये क्या है? ये तो इजी है। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 10 फैमिलीज ऑफ अ लोकेलिटी आर। किसी मोहल्ले में 10 फैमिली में कितने बच्चे हैं, ये किया गया है। ठीक है, 10 फैमिलीज में कितने बच्चे हैं ये दिया हुआ है। तो मीन हमें निकालना है। सभी का प्लस कर दो। 2 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 5 अपॉन 10। 3 3 6 3 9 10, 3 3 6 3 9 10। ओके, प्लस कर लेंगे इसको। ये तो सीधे सीधे प्लस करो, बेटर है। 5 10 12 और 3 15 15 और 6 16 16 16 4 20 और 5 25 25 बटे 10, 2.5 बच्चे। 2.5 बच्चे इसका एवरेज रहेगा। अब आप कहेंगे सर बच्चे तो कंप्लीट होने चाहिए, इनकम्प्लीट कैसे है? नंबर ऑफ चिल्ड्रन 30 आएगा। ओके, कोई बात नहीं। 3, एक बार फिर से देख लेते हैं। 5 10
10 2 12 3 15 15 और 6 15 और 6 21 होते हैं, सॉरी 21 और 21 25 30, ठीक है 3। ओके, अब तो ठीक ही सब कुछ। अगर पॉइंट में भी आता है कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। मीन जो है मान लीजिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन परफेक्ट होता है, मतलब कि नेचुरल नंबर होता है, लेकिन उसका जब मीन निकालें अगर इनकम्प्लीट आता है तो भी उसे कंसीडर किया जाएगा, उसे कंप्लीट नहीं करेंगे। 2.6 आया तो हम कहते 3 हो जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ से कहानी थोड़ी सी ट्विस्ट होती है, जरा देखिएगा। पहले मैं आपको बताऊंगा और फिर सिखाऊंगा, ठीक है। क्या बताऊंगा, सुनो। अगर किसी सीरीज में x1 x2 x3 डॉट डॉट xn, अगर किसी सीरीज में कोई एक सीरीज है, इसे इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं। कॉमा लगा के जो सीरीज बनती है उसे हम इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं, ठीक है। अगर किसी सीरीज का मीन x बार है, ठीक है, ये इस सीरीज का मीन है। जस्ट सपोज इस सीरीज का मीन x बार है। अच्छा, अब सुनो, देखिए, अगर मैं इस सीरीज के हर एक एलिमेंट में कुछ प्लस कर दूं, हर एक एलिमेंट में k प्लस कर दिया मैंने। अगर सीरीज के सभी एलिमेंट में अगर मैं कुछ भी एक फिक्स नंबर प्लस कर दूं, k प्लस कर दिया हर एक एलिमेंट में मैंने, ठीक है, तो जो नया मीन होगा, मान लीजिए कैपिटल X बार इज द न्यू मीन ऑफ द न्यू इंडिविजुअल सीरीज, तो जो नया मीन होगा वो पुराने मीन से उतना ही बड़ा होगा जितना मैंने प्लस किया है। शायद मजा नहीं आया, दोबारा समझाओ क्या कहना चाह रहे हो, दोबारा सुन लो। जस्ट सपोज कोई सीरीज है 2 + 4 + 6 + 8 + 10, इतने लोग हैं। मैंने कहा इसका मीन बताओ, ठीक है। तो इसका मीन आप एक झटके में निकाल दोगे, कितना, 6 4 10 10 20 30, 30/5 3, 30/5 कितना होगा, 6 हो गया। इसका मीन हो गया 6, ठीक है। अब अगर मैं इन सभी में अभी मैं क्या कर दूं, इन सभी में मान लीजिए 200 प्लस कर देता हूं, 200 या 70 प्लस कर देता हूं, 70, 72 74 76 78 80, ठीक है। सुनो, मैंने ये प्लस कर दिया, ये पुरानी सीरीज पुराना मीन, 70 मैंने प्लस कर दिया, नई सीरीज बन गई। मैंने कहा इसका मीन निकालो, तो आप लोग क्या करोगे, इन सबको प्लस करोगे, 5 का डिवाइड दोगे। लेकिन ये नियम क्या कहता है कि नहीं, जितना इन सभी में प्लस हुआ है, ठीक है, उतना ही इसमें प्लस कर दो, 76, ये नया मीन हो जाए। दोबारा से मीन निकालने की जरूरत नहीं है, दोबारा से इनको प्लस करके 5 का डिवाइड देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दोबारा से इसमें इसको प्लस करके 5 का डिवाइड देने की जरूरत नहीं है। क्या करो, पुराने मीन में ही 76 प्लस कर दीजिए, ओके। तो ऐसे ही देखो, अगर इन दी गई इंडिविजुअल सीरीज में कोई फिक्स नंबर माइनस किया जाए, x1 माइनस के, x2 माइनस के, x3 माइनस के, ठीक है, डॉट 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 xn माइनस के, तो ये जो नई सीरीज बनेगी, इसका जो मीन होगा, इसका जो नया मीन होगा वो पुराने मीन से k माइनस होगा। मतलब सर, मतलब ये है, जस्ट सपोज आपसे कहा जाए 200 400 600 800 और 1000 का मीन कितना हो जाएगा, इसका मीन हो जाएगा तुम्हारा 600, ठीक है। इस सीरीज का मीन कितना हो गया, 600, ठीक। अब मैं क्या करूं, इस पूरी सीरीज में से मान लीजिए मैंने 33 माइनस कर दिए, 33, तो ये आ गया तुम्हारा 167 267 167 367 567 767, ठीक है, और 867 है, 9 नहीं होगा, हाँ ठीक है, 967 ये आ गया। मैंने कहा
इन सभी एलिमेंट में से मैंने 33 माइनस कर दिया, तो जो नई सीरीज बनेगी उसका मीन क्या होगा। तो नया मीन जो होगा दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, इन सभी को प्लस करके 5 का डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। जो पुराना मीन था उसमें आप 33 माइनस कर दो केवल, तो 567 इज द आंसर। दोबारा से मीन निकालने की जरूरत नहीं है, आप पुराने मीन में ही 33 प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। जो भी हुआ है सीरीज में जो काम हुआ है वही काम पुराने मीन में करके हम नया मीन निकाल सकते हैं। ये हमारा तरीका रहेगा, ठीक है। एज वेल एज अगर किसी सीरीज में किसी संख्या का मल्टीप्लाई हो रहा है kx1 kx2 kx3 डॉट डॉट kxn, तो जो नया मीन होगा वो भी पुराने मीन से उतने ही टाइम्स होगा। यानी कि जैसे कि आपसे कहा जाए 2 4 6 8 10, इसका मीन है मान लीजिए 6, ठीक है। फिर मैंने कहा 7 का मल्टीप्लाई कर दो सब में, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, ठीक है, 7 6 42, 8 7 56 70। मैंने कहा इसका मीन निकालो, तो इसका मीन निकालने के लिए जरूरी नहीं है कि इन सभी को दोबारा से प्लस कर दो, 5 का डिवाइड कर दो। पुराने मीन में ही 7 का मल्टीप्लाई कर सकते हो 42, ठीक है। पुराने मीन में जितने का मल्टीप्लाई सीरीज में हुआ है उतने का ही मल्टीप्लाई पुराने मीन में कर देंगे तो नया मीन आ जाता है। ये तरीका है। एज वेल एज डिवाइड का भी, अगर आपने किसी संख्या का डिवाइड दे रहे हैं k2 अपॉन k, x3 अपॉन k डॉट डॉट xn अपॉन k, तो जो नया मीन होगा वो पुराने मीन से k का डिवाइड देने से मिल जाएगा। ओके, ये है एक थ्योरी, इस थ्योरी को दिमाग में रखेंगे, ठीक है। मैं इस थ्योरी को प्रूफ भी कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है प्रूफ ना कर सकूं। चलिए प्रूफ कर लेते हैं, चारों प्रूफ करते हैं, 2 प्रूफ, ठीक है। ये मुझे प्रूफ करना है, तो नया मीन पुराने मीन से उतना ही ज्यादा बड़ा होगा, ये मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, नया मीन निकालो। नया मीन क्या होगा, इन सभी का प्लस, x1 प्लस k, x2 प्लस k, x3 प्लस k डॉट डॉट xn प्लस k अपॉन n। क्या होगा, इन सभी का प्लस अपॉन n। और अब मैं क्या करूंगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn अलग कर लूंगा, और k देखो k को अगर मैं n दफे जोड़ू तो kn हो जाता है। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, जैसे मैंने कहा 5 को 3 दफे जोड़ो तो 5 इंटू 3, मैंने कहा 7 को 4 दफे जोड़ो तो 7 इंटू 4। वैसे ही k को n दफे जोड़ा गया, n दफे, 1 दफे 2 दफे 3 दफे n दफे, तो k इंटू n हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीज इतने को बांट दो अलग, इतने को बांट दो अलग, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn अपॉन n और kn अपॉन n। ये है पुराना मीन। पुराने मीन का फॉर्मूला क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn अपॉन n। ये है पुराना मीन, ये है पुराना मीन, और n से n कट गया प्लस k, ये आ गया। यानी नया मीन पुराने मीन से k बड़ा होगा। n कहाँ चला गया, n से तो n कट गया, n कहां से लिया ये वाला। किसी भी सीरीज का मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल टर्म्स एंड अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स। 1 2 3 n टर्म्स है। यहाँ पे कितने टर्म्स थे, n टर्म्स थे। कितने टर्म्स थे, n टर्म्स थे, तो n टर्म्स का मैंने डिवाइड दिया। ऐसे ही देखो, जो नया मीन होगा वो क्या होगा, नया मीन होगा इन सभी का जो प्लस है, x1 माइनस k प्लस x2 माइनस k, x3 माइनस k डॉट डॉट xn माइनस k अपॉन n, ठीक है। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट xn प्लस माइनस kn। क्या किया मैंने, k को n दफे माइनस किया गया है, तो k को n दफे माइनस किया गया तो माइनस kn हो जाएगा। n हमने डिवाइड कर दिया दोनों में, इतने में अलग डिवाइड दे दो, इतने में अलग डिवाइड दे दो, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट xn माइनस kn अपॉन, इसमें n का डिवाइड और इसमें n का डिवाइड। ये बन गया पुराना मीन, और ये n से कट गया k, तो ये आ गया आपका नया मीन। सेम टू सेम ये हो जाएगा आपका
कैसे? नया मीन इज इक्वल टू kx1 kx2 kx3 डॉट डॉट kxn अपॉन n। के कॉमन ले लीजिएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट xn अपॉन n। ये बन गया आपका पुराना मीन kx1, हेंस प्रूफ। बिल्कुल सेम टू सेम ये नया मीन क्या होगा, इन सभी का प्लस x1 अपॉन k, x2 अपॉन k, x3 अपॉन k डॉट डॉट xn अपॉन k अपॉन n। के एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके इसके पास आ जाएगा ये x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट xn। इतना मिलकर पुराना मीन हो जाएगा, पुराना मीन अपॉन k, हेंस प्रूफ। ये डेरिवेशन हो गया आपके सामने कि अगर किसी इंडिविजुअल सीरीज में कुछ मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें या प्लस करें या माइनस करें तो नया मीन भी उतना ही मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड से मिल सकता है। ओके, रफ कर लेते हैं फिर क्वेश्चंस करते हैं। 11वां क्वेश्चन जो मैंने अभी यहाँ पे सॉल्व किया था बिल्कुल वही था कि k प्लस करने पे, k माइनस करने पर, मल्टीप्लाई करने पर, डिवाइड करने पर नए मीन पर क्या फर्क पड़ेगा। तो 11वां क्वेश्चन का सॉल्यूशन यही था आपका। ठीक है, 12वां क्वेश्चन देखें, द मीन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट्स। देखो अब ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। अगर 100 बच्चों के मार्क्स का मीन हमें 40 दिया है, 100 बच्चों के मार्क्स हमने देखे और उनका मीन निकाला तो 40 आया। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 100 हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट 100, उनका मीन है 40। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि चेक करते समय क्या हुआ कि 53 की जगह 83 पड़ गया। किसी बच्चे के नंबर 53 थे लेकिन 83, ऐसा हुआ ना, जैसे कि आप हो, मेरे पास 100 बच्चों की लिस्ट है, 100 बच्चों की लिस्ट है। मैंने कहा कि ऐसा करो कि मैं बच्चों के नंबर बोल रहा हूं, आप कैलकुलेटर पर प्लस करते जाना, लास्ट में माइनस, बाद लास्ट में हम डिवाइड दे देंगे। ठीक है, तो हुआ ये, मैं पढ़ रहा हूं, पढ़ता गया। किसी एक बच्चे के 53 नंबर थे और गलती से मेरे से पड़ गया 83 और तुमने तो भाई साहब प्लस करके मीन निकाले रख दिया, जिलो सर मीन आ गया। अब क्या करें, बाद में मालूम पड़ा यार 53 की 83 पड़ गया। या तो अब दोबारा से लिस्ट दोबारा से प्लस करो, दोबारा से डिवाइड दो, या फिर कोई ट्रिक लगाओ जिससे कि दोबारा प्लस ना करना पड़े। पता नहीं 100 लोगों के नंबर फिर से प्लस करने पड़े एक के चक्कर में। इससे अच्छा है कि कुछ ट्रिक लगा के वहीं काम हो जाए, तो बच जाएंगे 100 लोगों का प्लस करके दोबारा प्लस करने के लिए। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये तरीका बनाया कि जैसे कि 100 बच्चों का आप अगर मीन निकाल रहे हो, 100 बच्चों के नंबर का प्लस कर रहे हो, प्लस करने के बाद मीन निकाल के बैठ गए, बाद में मालूम पड़ा कि यार ये वाला तो गलत था। ठीक है, तो फिर आप बिना दोबारा प्लस किए उसी में कुछ 3-5 करके नया करेक्ट मीन निकाल सको। अभी तो इनकरेक्ट मीन निकल के आया ना, 53 की जगह 83 पड़ गया, तो उसे क्या कहेंगे, इनकरेक्ट मीन कहेंगे। लेकिन अब हमें निकालना है करेक्ट मीन बिना दोबारा प्लस किए हुए। तो देखिएगा, फिर सुनिएगा, 100 बच्चों की लिस्ट थी, उनके नंबर थे, उनके हमने मीन निकाला। मैंने कहा कि इनके नंबर को प्लस करो, 100 का डिवाइड करो, तो मीन निकल के आया। लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि 53 की जगह 83 पड़ चुका था। तो अब नया करेक्ट मीन, ये तो इनकरेक्ट मीन हो गया, ये क्या कहलाएगा, ये इनकरेक्ट मीन कहलाएगा। तो करेक्ट मीन कैसे आएगा ये हमें देखना है। ठीक है, चलिए, तो सॉल्यूशन क्या रहेगा इसका, सॉल्यूशन देखेंगे आप। जो इनकरेक्ट मीन था वो 40 है, इनकरेक्ट मीन कितना है, 40 है। पुराना मीन जो 53 लिख गया था, 53 की जगह 83 लिख गया था, 83 वाला मीन है ये, तो इनकरेक्ट मीन है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा xi अपॉन n, सिग्मा xi अपॉन 100 40। सिग्मा xi क्या है, पूरे 100 लोगों का सम, 100 लोगों का जो सम है वो है सिग्मा xi। 100 बच्चों के नंबर का जो सम है वो है सिग्मा xi, और 100 क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, काउंटिंग उनकी। सिग्मा xi इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 4000। ये क्या आ गया, ये आ गया जो लिस्ट मैंने तुम्हें बोली थी उसका सम आ गया। लेकिन इसमें कमी थी, इसमें कमी थी, सही क्या था। अब आप क्या करोगे, 53 की जगह 83 भूल गया है,
तो इसमें से 83 हटा दो और 53 जोड़ दो। इसमें क्या किया, 83 हटा दिया, गलत वाला हटा दिया और सही वाला जोड़ दिया। अब ये देखो, ये क्या है, गलत लोगों का सम, ये क्या है, सही लोगों का सम, यानी कि 40, 3960। ये क्या आ गया, सही लोगों का सम। तो सही मीन क्या होगा, सही लोगों का सम अपॉन 100, 3960 अपॉन 100। तो सही मीन आ गया तुम्हारा 39.60। ये आ गया आपके सही लोगों का मीन। ठीक है, एक और देखें, द ट्रैफिक पुलिस रिकॉर्ड द स्पीड ऑफ 10 मोटरिस्ट 47, 53, 49, 60, 39, 42, 55, 57, 52 एंड 48। ठीक है, ये 10 मोटरसाइकिल वालों की स्पीड है। यहाँ पे 7 होगा, प्लस ठीक नहीं हुआ, 7 और ये आपका 7। ओके, यहाँ देखें ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। ये क्या है, 3, 3, 6, 3, 9, 10 लोगों, ऐसा था, एक पुलिस वाला था, वो चेक कर रहा था सभी लोगों की मोटरसाइकिल की स्पीड क्या है। तो उसने 10 लोगों की मोटरसाइकिल की स्पीड उसने चेक की। ठीक है, लेटर ऑन द एरर इन रिकॉर्डिंग इंस्टेंट वाज फाउंड। फाइंड द करेक्ट ओवर स्पीड ऑफ मोटरिस्ट if the instrument recorded 5 किलोमीटर less in each case। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो जैसे कि मैं 10 लोगों की मोटरसाइकिल की स्पीड चेक कर रहा हूं, मैंने चेक की, इस यहाँ पे रिकॉर्ड करके लिख दी। ठीक है, रिकॉर्ड करके लिख दी। ठीक, बाद में मालूम पड़ा कि हमारी मशीन खराब थी और स्पीड से 5 कम, जो सही स्पीड थी उससे 5 कम ही रिकॉर्ड कर रही थी। तो क्या होगा, मैं इन सभी में 5 प्लस कर दूंगा, 52, 58, 54, 65, 54, 44, 47, 60, 62, 57, 53। ठीक, अब इनका प्लस कर लो और 10 का डिवाइड दे दो, मीन आ जाएगा। ठीक है, चलिए इतना ही रखते हैं, इसके आगे कल पढ़ाते हैं। कल ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।